स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेस पर। तो हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा 8.1 एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट सोल्व किया। फिर आफ्टर दैट एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ा एंड अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर रहे हैं, जिसका वन पार्ट मैं बना चुका हूँ। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके लिए आज हम प्रोसीड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को जैसे ही आप रीड आउट करते हैं तो सिंपल इसमें लिखा है इन ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। ऑल्सो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। E is the midpoint of AB and F is also the midpoint of CD. We have to show that line segment, ये जो AF, that is AF line segment and EC trisect the diagonal BD. इस BD diagonal को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो सिंपल जो जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी मैंने उसी का यूज किया सबसे पहले। तो लेके चले देखो, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम तो ओबियस आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। इसकी जो थ्री मेन प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें से हम यूज करेंगे, उन्हीं के भी आप पे हम करेंगे। ऑल्सो गिवन दैट, आपको ये भी गिवन है ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। अगर ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये जो ए है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाए। सिमिलर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इट मीन्स डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स डीपी किसके इक्वल होगा, पी क्यू, एंड पी क्यू इक्वल टू क्या हो, बी क्यू। तो जैसे ही आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो हमें पता, देखो आप लिख सकते हैं यहाँ से, इफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, ऑल्सो पैरेलल। दैट इज ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो आप यहां से कह सकते हैं एंड ऑल्सो जो ए बी होगा इक्वल टू ऑल्सो क्या होगा, सी डी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल। वो इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल भी होती है। अगर इक्वल है तो आप यहां से कह सकते हैं जो कंप्लीट ए बी पैरेलल है, तो इट मीन्स ये जो ए है, ए वाला पार्ट ओनली, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, ये वाला पार्ट। बिकॉज आपस में ये पैरेलल है तो इनके हाफ हाफ भी पैरेलल ही होंगे। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ऐसा था तो ए ई किसके पैरेलल हो जाएगा, दैट इज सी एफ के हो जाएगा। सिमिलर अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी का मतलब है अगर मी ई मिड पॉइंट है तो मैं हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए ई। एंड हाफ ऑफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, इफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, दैट इज इक्वल टू सी एफ। इट मीन्स यहां से चेक करो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। और इक्वल एंड पैरेलल अगर दोनों है तो आपको थ्योरम पड़ी होगी इन क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल विद, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। देयरफॉर ये क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। कौन पैरेललोग्राम बनेगा, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां तक हमने प्रूव कर दिया, वो जो ए ई सी एफ इज क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो। जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे आपकी। दो ट्रायंगल्स में हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सबसे पहले चेक करते थे, आप ट्रायंगल लेके चलिए। इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल लेते हैं डी क्यू सी के अंदर, डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी के अंदर हम बात करते हैं। देखो एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट। अगर ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम था तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इट मींस ए एफ किसके पैरेलल होगा, दैट इज पैरेलल होगा सी ई के होगा। ए एफ अगर सी के पैरेलल है तो ये पी एफ, जो हल्की सी ये पी एफ है, ये भी किसके पैरेलल हो जाएगी, इस कंप्लीट इस क्यूसी के, इस क्यूसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं पी एफ पैरेलल हो जाएगा, दैट इज सी क्यू की। पी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, सी क्यू के हो जाएगा। जैसे ही ये पैरेलल हो जाता है तो आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम चेक करो। देखो एक मिड पॉइंट गिवन आपके पास, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड
एफ पी पैरेलल टू क्या है बेटा, पी सी के हुए। तो कंडीशन क्या बताई थी कन्वर्स में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करे। तो आप डायरेक्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हो, जो ये जो पी पॉइंट है इस डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप कहेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, दैट इज डीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, अगर हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ए पी बी के अंदर, ए पी बी के अंदर इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी बी के अंदर, ए पी बी ट्राइंगल के अंदर जैसे ही आप चेक करेंगे, यहां से चेक करो, देखो ये जो ए पी है ये किसके पैरेलल होगा, इस ई के होगी। ए पी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई क्या होगी। तो सिंपल आप लिख सकते हैं यहां से ए पी पैरेलल होगी ई क्यू के, एंड ई इज द मिड पॉइंट। ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। बट मिड पॉइंट है तो आप कन्वर्स अगेन याद करो, एक मिड पॉइंट गिवन है, एक साइड के पैरेलल, इट मीन्स वो थर्ड को क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेगी। तो सिंपल आप यहां से लिख सकते हो बाय कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के आप कन्वर्स से क्या कंक्लूड करेंगे, दैट इज पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, वहां से आपको क्या मिला था, डीपी इक्वल टू पी क्यू। एंड इस इक्वेशन से क्या मिला, पी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू की। अगर ये कंडीशन है तो आप यहां से चेक कर सकते हो, जो डायगोनल बी डी था उसको कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये ए एफ एंड सी। दैट इज आंसर। यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो। Question number 6 statement is that given that so that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. It means कि हमारे पास एक quadrilateral है, मैंने यहाँ से लिया है quadrilateral A B C D एंड इसके मिड पॉइंट्स मैंने लिए हैं P Q R S, जैसे यूजुअली हम पहले भी लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा अब हमें ये प्रूव करना है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट साइड्स के जैसे ही आप मिड पॉइंट्स को क्या कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो वे आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस जैसे ही आप पी आर और एस क्यू को ज्वाइन कराते हैं, वो ज्वाइन कराने का रीजन भी आप लोग समझ सकते हैं, बिकॉज ए बी के अपोजिट साइड क्या है, सी डी। और इन अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को आपको क्या कराना है, ज्वाइन कराना। इट मींस पी एंड आर को आपने क्या कराना होगा, ज्वाइन कराना होगा। सिमिलर एडी के अपोजिट कौन है, बीसी है। इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या कराओगे, ज्वाइन, दैट इज एस क्यू। ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल मैंने गिवन कंडीशन में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए, जैसे यूजुअली हम पहले भी लेते थे। टू प्रूव हमें ये करना है, पी आर एंड क्यू एस क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इट मींस टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो, ए बी सी के अंदर ये भी मिड पॉइंट है, पी बी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट एंड क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट। तो मैंने बताया था किसी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो थर्ड साइड के क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल होगा। इट मींस पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। कहां से आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम्स। मिड पॉइंट थ्योरम आपको यही बताती है, किसी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो थर्ड साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। सिमिलरली एंड अगर आप ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर, इस ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर ए डी सी के अंदर, सिमिलरली जैसे ही आप एस और आर को क्या कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे, एस और आर को ज्वाइन कराने से वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। ऑल्सो देखो आप लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। दैट इज द सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब चेक करो देखो, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के पैरेलल है। इट मींस जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगी,
एस आर के हो जाएगी। एंड पी क्यू ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जब आर एच एस इक्वल है या फिर दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों आपस में भी क्या है बेटा, इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एस आर के। चेक करो यहां से, पी क्यू, ये जो पी क्यू है पैरेलल टू एस आर भी है, एंड पी क्यू जो ऑल्सो इक्वल टू एस आर। इट मीन्स मैंने आपको बताया भी, ये रिजल्ट हमने काफी यूज भी किया है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ, दोनों होने चाहिए इक्वल भी एंड पैरेलल भी। अगर ये दोनों चीज हो जाती तो क्या बन जाता बेटा, एक पैरेललोग्राम बन जाता। देयर फोर बाई यूजिंग रिजल्ट आप कह सकते हो, बाई यूजिंग रिजल्ट, रिजल्ट भी मैं एक बार बोल देता हूँ क्या, in a quadrilateral if one pair of opposite side is equal and parallel then it becomes a parallelogram। it means ये p के RS क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम। p के RS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये शो करना है, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। ये शो करना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप इंट्रोडक्शन में भी चेक कर सकते हो। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल यहां से आप रीजन लिख देंगे, एंड diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect करते हैं, hence the result। और यही आपका रिजल्ट था, और इसे ही हमें क्या है, प्रूव करना। तो सिंपल हमने ये प्रूव कर दिया। अगर किसी को प्रूफ चेक करना है इसका, तो आप 8.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ आपको विद एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ देखो, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्राइंगल हमारे पास, और राइट एंगल कहाँ पे गिवन है बेटा, सी के ऊपर गिवन। ऑल्सो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज एम। एम इज द मिड पॉइंट, इट मीन्स ए एम किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज बी एम के इक्वल आप कंक्लूड कर सकते हैं। ए एम किसके इक्वल होगा, बी एम के, बिकॉज ऑफ M is the midpoint। एंड आफ्टर दैट इसने बोला है पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC इट मीन्स एक लाइन आप ड्रॉ करते हो जो किसके पैरेलल है बेटा, BC के पैरेलल है। इट मीन्स आप कह सकते हो DM पैरेलल टू क्या है, BC है, ये आपको गिवन। एंड बी इज द मिड पॉइंट, और बी क्या आपके, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए कन्वर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सोचे देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ऑल्सो एम इज पैरेलल, देखो डी एम इज पैरेलल टू बी सी। एम इज द मिड पॉइंट, आप लिख सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट है आपके पास, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड ऑल्सो DM also parallel to BC, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, जैसे आप उस थ्योरम का कन्वर्स यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है D क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट होने का मतलब है AD किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज DC के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका यहां से प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। जो MD है, यहाँ यहाँ किसके ऊपर परपेंडिकुलर AC, इट मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। देखो आपके पास गिवन ही है, DM किसके परपेंडिकुलर पैरेलल है, BC के। DM इज पैरेलल टू BC। DM अगर ये जो DM है दैट इज पैरेलल टू क्या है, BC है, तो ये एंगल, एंगल C दैट इज एंगल 1 के क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। वी ऑल नो दैट जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल है ये, कोरस्पोंडिंग एंगल से ये रिजल्ट भी हमारा क्या है, ट्रू हो जाता है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो आप यहां से लिख सकते हैं MD परपेंडिकुलर टू AC। MD किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, AC के। बट रहता हमारा रिमेनिंग पार्ट, दैट इज थर्ड। थर्ड पार्ट में चेक करो, देखो हमें प्रूव करना है DACM इक्वल टू क्या प्रूव करना है, AM। सबसे पहले चेक करो, देखो CM कौन सी ट्राइंगल में आता है, इस ट्राइंगल में आता है, एंड AM इस ट्राइंगल में आता है। इट मीन्स आप कौन कौन सी ट्राइंगल को लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं बेटा इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल
सी डी एम के अंदर इन दोनों ट्रायंगल, एक तो ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम कोंग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और बाय सीपी सीटी हम क्या है, ये ए एम इक्वल टू क्या है, सी एम को चेक करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले देखो ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल टू क्या है, सी डी, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। अभी आपने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे अगर एंगल 190 है तो एंगल टू भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप लिख देंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ईच 90, ईच 90। थर्ड, डीएम इक्वल टू क्या हो गया, डीएम ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में हो गया कॉमन। अगर कॉमन है तो देयर फोर दीज टू ट्रायंगल्स आप कह सकते हो ए डी एम कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट हो जाएंगे। और कोंग्रुएंट की कंडीशन से आप यूज करेंगे, दैट इज ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एम की इक्वल आ जाएगा, ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी से। सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, ए एम, दैट इज ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम के इक्वल हो जाएगा। अब चेक करो, देखो ये जो एम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट है तो ये ए बी क्या है, ये ए एम क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट इक्वल हो सकता है हाफ ऑफ ए बी के। हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होने का मतलब है इस ए बी का हाफ का मतलब एम इज द मिड पॉइंट, तो एम क्या है, ए एम दैट इज हाफ, हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आप चेक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। नेक्स्ट चैप्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर्स उसके प्रोवाइड होते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।